600 रुपये में कौन सा ज़मीन ले लूँ, कौन सा पेंडेंट ले लूँ, कौन सा कान के झुमके दे दूँ। मेरे पति ज़रूर खुश है। कुछ तो अच्छा लगा होगा बजट में आपको? हाँ, उनकी साड़ी अच्छी थी जब वो बोल रही थी, बजट पेश कर रही थी, साड़ी बहुत लाजवाब थी। जब तक दिखेगा नहीं, खाली स्कीम लाने से, पैसे दे देने से, बता देने से नहीं होगा। जब तक दिखेगा, रिजल्ट तो दिखे। रिजल्ट कहाँ दिखा है? फॉर मिडिल क्लास एंड अपर मिडिल क्लास देयर इज़ नथिंग फॉर अस। हम लोग हमेशा खाली हाथ ही रह जाते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत ख़राब है, बट बहुत अच्छा भी नहीं है मेरे हिसाब से। मे बी एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स के बाद आप 2-3 साल में कुछ आप फ़र्क देखोगे, जो उन्होंने R&D डेवलप करी है एग्रीकल्चर की, तो शायद उससे कुछ फ़र्क पड़े। यंग बच्चे हैं जो आ रहे हैं, उनके लिए पर्सपेक्टिव्स अच्छे हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो क्रिएट करी हैं, और इंटर्नशिप वाली स्कीम, मतलब जहाँ कुछ नहीं मिल रहा, 5000 इज़ अ बिग फॉर देम। इनली मुझे लगता है जैसे कि इंडिया जो है वो एज अ स्टार्टअप हब की तरह से इमर्ज कर रहा है, तो एंजल टैक्स को हटाना इट्स लाइक मुझे लगता है काफ़ी बड़ा मूव है और काफ़ी गटफुल मूव है। मतलब इट्स नॉट ईजी टू रिमूव कम्प्लीटली अबॉलिश द एंजल टैक्स। और इंटर्नशिप प्रोग्राम, आई थिंक इट्स वन ऑफ द बेस्ट थिंग दैट आई हैव हर्ड इन द बजट। कल को अमाउंट दे रहे हैं कि आप वहाँ पे रह सकते हैं और सीख सकते हैं। सो एक्चुअली आपको सिखाने के लिए पैसे दिए जा रहे हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में अपना पहला बजट पेश कर दिया है। इस बजट में सभी वर्ग को साधने की कोशिश की गई है, सभी वर्ग के विकास को ध्यान में रखा गया है। लेकिन इस बजट को लेकर महिलाएं क्या सोचती हैं, आइए जानने की कोशिश करते हैं। मैडम, अभी बजट पेश किया गया है कल, उस बजट को लेकर आप क्या उम्मीद रखती हैं, क्या सोचती हैं, कैसे देखती हैं? उम्मीद तो बहुत थी और पर मैं बहुत निराश हूँ इससे। मुझे बहुत फ़ायदा तो नहीं लगा, क्योंकि मोदी जी हमेशा नारी सशक्तिकरण के बारे में सोचते हैं और बढ़ावा देते हैं। बट नारी के लिए तो खाली आपने जो 2 करोड़ जो राशि बताई गई है, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है, बट 3 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। राइट। बट वो मुझे बस दे दिया है, पर किस लिए दिया है कुछ मेंशन नहीं है, कुछ भी बताया नहीं, निर्धारित नहीं है। और जो मेरा जो कैलकुलेशन है, मैंने ये देखा कि 600 रुपये कुछ बच रहे हैं महीने में, और जो चीज़ें कम हुई हैं जिनमें गोल्ड, प्लेटिनम, चांदी, कपड़े, खाना पीना, और तो 600 रुपये में क्या होता है? कुछ भी नहीं होता है। 600 रुपये में कौन सा ज़मीन ले लूँ, कौन सा पेंडेंट ले लूँ, कौन सा कान के झुमके दे दूँ। मेरे पति ज़रूर खुश हैं। 600 रुपये में ये बहुत कुछ कर सकती हैं, ये सोच के। एक शेख चिल्ली वाली कहावत है, बट मैं बहुत निराश हुई हूँ। कुछ तो अच्छा लगा होगा बजट में आपको? हाँ, उनकी साड़ी अच्छी थी जब वो बोल रही थी, बजट पेश कर रही थी, साड़ी बहुत लाजवाब थी। और हाँ, अच्छा ये लगा जो उन्होंने एंजल स्कीम निकाला है, जो उभरते हुए बच्चे हैं, कुछ स्टार्टअप करना चाहते हैं, उनके लिए ज़रूर बहुत ही अच्छा विकल्प है ये। और बाकी कैपिटल गेंस का तो जो महिलाओं के लिए हॉस्टल की भी, हाँ, तो वो तो देखिए थोड़ा बहुत तो हॉस्टल में फ़र्क पड़ेगा रहने का, थोड़ा सा पढ़ाई के लिए, बट बहुत मेजरली नहीं है, मुझे नहीं ऐसा दिखाई दे रहा है। बट हाँ, आगे आने वाले टाइम में और भी कर सकते हैं कि एजुकेशन पॉलिसी और मतलब फ्री कर सकते हैं। अब हमारा इंडिया इस तरफ बढ़ गया है कि 18 तक के जो भी 12th तक की पढ़ाई है, इसे एकदम मुफ्त कर देना चाहिए, इवन प्राइवेटली भी। मतलब वैसे भी हमारे गवर्नमेंट में तो अभी मुफ्त है। नहीं, मुफ्त कहाँ है, नॉमिनल चार्जेस तो हैं ही। नॉमिनल तो आप दे ही रहे हो ना। बहुत कम लगते हैं मैडम। बहुत कम लगते हैं, बट आज देखिए आउट ऑफ इंडिया आप जितने भी हैं, सब में ऑलमोस्ट बिल्कुल नलिफाई है, बिल्कुल कुछ भी नहीं दे रहे हैं पैसे। आप वो भी उस तरफ भी कर सकते हैं। लोगों को और महिलाओं को खासकर और प्रोत्साहित किया जा सकता है कि आप रोज़गार की तरफ और अच्छे इनकम, जो एक स्टार्टअप का जो होता है कि प्रलोभन दें कि वो आगे आके कुछ कर सकें इसमें और अपने लिए सोच सकें। अभी भी वो चीज़ नहीं है। इवन मैं आज पढ़ रही थी और थोड़ा डिटेल में, जैसे गरीबों के लिए 5 साल का मुफ्त राशन, अभी भी इसको कैरी फॉरवर्ड किया गया है, आगे बढ़ाया गया है। क्यों आप उनको क्यों बेरोज़गार की तरफ धकेल रहे हैं ना, कि आपको 5 साल का तो राशन मिलेगा ही मिलेगा। खाने के लिए तो सोचना नहीं है ना, आप क्यों कुछ आगे इसके लिए आपको सोचना था कि ये चीज़ अब रोके। कोरोना का टाइम में आपने ये किया, उनको हेल्प किया, उसको वहीं पे एक विराम लगाना चाहिए था, वो विराम नहीं लगा है। अभी भी उसको आगे 5 साल और आप धकेल रहे हैं, उनको पीछे आप इंडिया को धकेल रहे हैं, आगे नहीं आप जा रहे हैं। मेरा यही है
क्या उम्मीद करती हैं कि नेक्स्ट टाइम जब बजट आए तो महिलाओं के लिए क्या चाहती हैं आपकी, कैसा होना चाहिए? खाली राशि बताने से नहीं होगा कि हमने इतना दे दिया महिलाओं के नाम से, वो दिखना चाहिए, उस स्कीम्स के नाम के तरफ आना चाहिए। मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप 1 लाख रुपए सारे महिलाओं के अकाउंट में डाल दीजिए, मैं ये नहीं कहती हूँ, बट एजुकेशन वाइज उनको आगे बढ़ाने का चाहिए, मतलब पर्सनलाइज वे में, और उनके सुरक्षा के हेतु, और जैसे डिफेंस में, आर्मी में उनका और आगे वो जाएं, हमारे इंडिया के लिए हमारा नाम रोशन कर सकते हैं। ओलंपिक्स में जा रही हैं, वहाँ के लिए उनको और वहाँ पैसे लगाएं। मेरा इस तरह से सोचना है, मेरा अपना पर्सनल व्यू है। पर स्पेशली पहले इंडिया को पढ़ाई के लिए आगे बढ़ाएं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है महिलाओं का पढ़ना, उसमें ज़्यादा पैसा लगाएं। अभी भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है पढ़ाई को लेके इंडिया में, स्पेशली रोजगार पर फोकस बिल्कुल करने की बात बिल्कुल बिल्कुल कोई बजट में भी कही गई। बट और अभी दिख नहीं रहा ना, जब तक दिखेगा नहीं, खाली स्कीम लाने से, पैसे दे देने से, बता देने से नहीं होगा। जब तक दिखेगा, रिजल्ट तो दिखे, रिजल्ट कहाँ दिखा है? वो तो हर साल ये युवाओं के लिए भी जो नौकरी, जो पहली बार नौकरी करेंगे उनको 1 महीने की सैलरी दी जाएगी। उसके अलावा प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना का भी ऐलान किया गया है, जिसमें कि 12 महीने की इंटर्नशिप फ्री रहेगी। 5,000 रुपये उनको हर महीने मिलेंगे। तो क्या इसमें आपको कुछ अच्छाई नज़र आ रही है? 500 रुपये में क्या होगा? 5,000 भी कम ही है आज के डेट में। आज देखिए सब्जी भाजी का खर्चा कितना है, आप ये देखिए। अभी क्या होता है कि इंटर्नशिप करने के लिए बहुत जगह बिल्कुल पैसा नहीं देते हैं, मुफ्त में करवाते हैं, 6 महीने 8 महीने। इसमें अगर जो मुफ्त में करने हो तो 5,000 रुपये अगर मिल रहा है तो क्या बुराई है, और साथ में काम भी सिखाया जाएगा। नहीं, बुराई तो कुछ भी नहीं है, बट 5,000 फिर भी कम है मेरे हिसाब से। जैसे दिल्ली जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटी में कुछ भी नहीं है। अब कोई बिहार से लड़का आ रहा है, किसी ग्राम से, बहुत पिछड़ा हुआ वर्ग से, जो जैसे तैसे जोड़ के आ रहा है, उसको आप 5,000 का लॉलीपॉप दे रहे हो, कैसे चलेगा? चलिए धन्यवाद, और लोगों से बात करते हैं। मैडम, कैसा लगा बजट आपको? बजट इट्स अभी कोई इफ़ेक्ट नहीं दिखेगा, लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स हैं इसके। अभी तो शॉर्ट टर्म में जो बेसिक इन्फ्लेमेशन है उसको तो आप नहीं कंट्रोल कर रहे हो। मे बी एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स के बाद आप 2-3 साल में कुछ आप फ़र्क देखोगे, जो उन्होंने R&D डेवलप करी है एग्रीकल्चर की, तो शायद उससे कुछ फ़र्क पड़े। पर हाँ ठीक है, फॉर यंग्स, जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, यंग बच्चे हैं जो आ रहे हैं, उनके लिए पर्सपेक्टिव्स अच्छे हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो क्रिएट करी हैं, और इंटर्नशिप वाली स्कीम, मतलब जहाँ कुछ नहीं मिल रहा, 5,000 इज़ अ बिग फॉर देम। तो वो चीज़ अच्छी है एक, कि हाँ डेवलपमेंट होगा, पर लेकिन जो हम लेडीज़ देखती हैं, किचन का जो हमारा बजट होता है उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इन्फॉर्मेशन तो अभी भी वैसा का वैसा ही है। आपको क्या लगता है मैडम? सर मुझे लगता है बजट काफ़ी पॉजिटिव है। जो हमारा इकोनॉमिक सर्वे अगर हम देखें तो उसमें कुछ 3-4 चीज़ों को लिस्ट किया गया है, जैसे फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो गया आपका, या फिर आपका ग्रीन ट्रांजिशन हो गया, जिसमें आप देखेंगे फार्मिंग में भी ऑर्गेनिक फार्मिंग को काफ़ी उसके इनिशिएटिव के लिए काफ़ी उसके लिए बजट में इंक्लूजन है। सेकेंडली मुझे लगता है जैसे कि इंडिया जो है वो एज अ स्टार्टअप हब की तरह से इमर्ज कर रहा है, तो एंजल टैक्स को हटाना इट्स लाइक मुझे लगता है काफ़ी बड़ा मूव है और काफ़ी गटफुल मूव है। मतलब इट्स नॉट ईजी टू रिमूव कम्प्लीटली अबॉलिश द एंजल टैक्स। इसके अलावा कैंसर ड्रग्स की अगर हम बात करें तो उसमें से अगर आप देखें कस्टम ड्यूटी को पूरा हटा दिया गया है, तो उससे ऑफ कोर्स हेल्थ केयर को काफ़ी बूस्ट मिलेगा। और इंटर्नशिप प्रोग्राम, आई थिंक इट्स वन ऑफ द बेस्ट थिंग दैट आई हैव हर्ड इन द बजट कल। तो उसमें मुझे लगता है कि मतलब हम 5,000 रुपीज़ दे रहे हैं, पर हम वो नहीं भी देते, अगर हम सिर्फ उसको एक एक अपॉर्चुनिटी देते वो भी इनफ था। पर उसके साथ साथ हम 5,000 एक अमाउंट दे रहे हैं कि आप वहाँ पे रह सकते हैं और सीख सकते हैं। सो एक्चुअली आपको सिखाने के लिए पैसे दिए जा रहे हैं, तो वो अपॉर्चुनिटी मिलना ही इट्स नॉट ईजी इन इन अ कंट्री वेयर द पॉपुलेशन इज़ 1.5 बिलियन। सो आई थिंक मुझे लगता है काफ़ी पॉजिटिव है, और आने वाले टाइम में इसके काफ़ी पॉजिटिव हमें इफेक्ट्स भी दिखेंगे। सो आई एम हैप्पी ओवरऑल। और लोगों से हम बात करते हैं, कैसा लगा मैडम बजट? I'm into equity trading. So as a trader, the budget is highly disappointing one. So they have increased the tax rates in every section. So it's like sometimes we may lose in trading, sometimes we may gain, but it takes some time to achieve the break even. So with this tax rate, it is very difficult. It becomes harder to achieve that break even, and the process will be very, very slow. And whatever we earn, most of the chunk is eaten up by the government. So for me, it is highly disappointing.
और लोग हैं, बात करें हम इनसे। कैसा लगा मैडम आपको बजट? मेरे लिए भी बजट मॉडरेट था. इन अ वे आई विल से इट वाज टुवर्ड्स पॉजिटिव मूव बिकॉज इट वाज फोकसिंग ऑन विकसित भारत विच बेसिकली दे फोकस्ड ऑन युवा, देन पुअर, देन महिलाएं एंड देन एग्रीकल्चर पार्ट टू द फार्मर्स. सो इट वाज ओवरऑल अ गुड बिकॉज दे हैव बैलेंस्ड एवरीथिंग एंड दे हैव. मैम अगर आप हिंदी बोलें, एक्चुअली हमारे दर्शक ज़्यादातर हिंदी के हैं, तो आपकी बात सब तक पहुँचे? बिल्कुल. तो उन्होंने ज़्यादा महिलाओं पे भी काफ़ी फोकस किया है और युवा और जो अनएम्प्लॉयमेंट, जो बेरोज़गारी, जो हमारा एक सेटबैक था मोदी गवर्नमेंट से रिलेटेड भी, उस पे उन्होंने इस बार बहुत काम किया है. उस पे उन्होंने 3 स्कीम्स लाए हैं जो कि बेसिकली उनको बेनिफिट करेंगे और रोज़गार की अपॉर्चुनिटीज़ देंगे. बाकी महिलाओं के लिए जो उन्होंने 3 लाख करोड़ का इनकम साइड किया है, वो भी बेसिकली जो वर्किंग वुमेंस के लिए हॉस्टल्स के लिए है, क्रैचेस के लिए है और उनके स्किल डेवलपमेंट के लिए है. ऑलरेडी हम Q2 में देखें हैं, फिस्कल ईयर 2024 में हमने देखा है कि 24% ऑलरेडी ग्रोथ है विमेन का स्किल, वो सैलरी पेरोल में. सो इट इज़ वेरी गुड. उनको स्किल्स पे अगर हम डेवलप करेंगे तो वो हमारा वर्कफोर्स जो होगा वो लेडीज़ का और ज़्यादा होगा. अपार्ट फ्रॉम दैट जो स्टैम्प ड्यूटी पार्ट है वो हमारे विमेन के लिए वो कम कर दिया गया है. जो बेसिकली ओवरऑल किया गया है कि जो हाई है उसको मॉडरेट लाया जाए और विमेन के लिए वो कम किया जाए. सो इट इज़ ऑल्सो बेनिफिशियल. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट गोल्ड पे और सिल्वर पे जो स्टैम्प ड्यूटी है जो लोअर किया गया 6% से और प्लैटिनम पे 6.4% से, वो भी हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है. तो ओवरऑल आई थिंक इट इज़ अ गुड बजट एंड बस होपफुली फिंगर्स क्रॉस्ड ये वैसे इम्प्लीमेंट हो जाए. थैंक यू. अभी आपकी कुछ यहाँ पर महिलाओं ने कहा कि बजट बहुत हतोत्साहित करने वाला है, तो उस पर क्या प्रतिक्रिया है? तो उत्साहित करना, जैसे अभी मेरी एक फ्रेंड ने बोला कि वो ट्रेडर हैं तो उसके केस में वो थोड़ा सा नेगेटिव है. वो नेगेटिव इसलिए है क्योंकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन उन्होंने 12.5% कर दिया है, जो कि हमारे लिए थोड़ा सा, क्योंकि अगर जो इक्विटी इन्वेस्टर्स हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए शेयर्स होल्ड करते हैं तो उस पर भी अगर हम टैक्स पे करेंगे तो वो हमारे लिए थोड़ा सा वो सेटबैक है. अपार्ट फ्रॉम दैट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो कि हम 1 ईयर से बिलो 1 ईयर जिसमें हम प्रॉफिट बुक करते हैं उसको 20% कर दिया गया. तो 20% तो हार्डली कोई प्रॉफिट बनाता भी नहीं है. अगर वो उतना टैक्स पे कर दे रहा है तो वो हमारे लिए सेटबैक है. तो इस केस में उन्होंने बोला था कि वो सेटबैक है. मैडम आपको कैसा लगा बजट? एज फॉर मिडिल क्लास एंड अपर मिडिल क्लास देयर इज़ नथिंग फॉर अस. मैं तो यही कहूँगी कि हमेशा हम लोग हमेशा हम लोग को ये उम्मीद होती है गवर्नमेंट से, कोई भी गवर्नमेंट हो, चाहे मोदी गवर्नमेंट हो चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, कि शायद वो हमारे लिए कुछ करेंगे. बट हम लोग हमेशा खाली हाथ ही रह जाते हैं. थोड़ा उन्होंने रोज़गार को लेके जो किया है वो मुझे थोड़ा सा पॉजिटिव लगा. बट अदरवाइज़ कुछ भी क्लियर नहीं है. जैसे महिलाओं के लिए जो उन्होंने दिया है वो उन्होंने मतलब बता दिया है कि हम ऐसा कर रहे हैं, बट कैसे करेंगे, क्या होगा, कैसे इम्प्लीमेंट होगा, ये सब कुछ भी नहीं पता है. उन्होंने कहा विभिन्न योजनाओं के माध्यम से महिला सशक्तिकरण. विभिन्न योजनाएं वो क्या होंगी और वो सभी महिलाओं के लिए ही होगा या वो भी सिर्फ गरीब जनता, गरीब लोगों में जो महिलाएं हैं सिर्फ उन्हीं के लिए होगा या हम जैसे लोगों के लिए भी होगा, वो सब कुछ भी क्लियर नहीं है. तो मतलब ठीक है बजट, मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत ख़राब है, बट बहुत अच्छा भी नहीं है मेरे हिसाब से. युवाओं के लिए जो रोज़गार की बात, युवाओं के लिए जो उन्होंने किया है वो बहुत ज़रूरी था, क्योंकि मोदी गवर्नमेंट से ये पिछले 2 बार से जब ये जीत के आए हैं, ये हर किसी को ये प्रॉब्लम रही है उनसे कि उन्होंने बेरोज़गारी को हटाने के लिए कुछ नहीं किया. तो वो अभी जो उन्होंने किया है वो एक अच्छा कदम है उनके लिए और आई होप कि जो यंगस्टर्स हैं वो उनको आगे भी सपोर्ट करेंगे उसके लिए. थैंक यू. मैडम आपको कैसा लगा बजट? मेरी ओपिनियन में बजट इट्स लाइक मॉडरेट. ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं युवाओं की, देखा जाए तो जो पहले एक स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम था, राइट, तो उसमें भी लोगों के पास ये अपॉर्चुनिटी थी कि वो जाके सीखे. बट उससे क्या हो रहा था कि युवा जाते थे, बट होता ना कि उनको कमाना भी पड़ता है, तो वो पूरी फुली फोकस होकर वो स्किल को अपने में ग्रेस्प नहीं कर पा रहे थे, मतलब सीख नहीं पा रहे थे कि नहीं हमें तो कमाना है, हम सीखेंगे क्यों. लेकिन जो इन्होंने ये प्रोविज़न दिया है कि अब आपको सीखने के साथ में आपको 5,000 भी
मिलेंगे, राइट। तो उससे क्या होगा कि वो एनकरेज होंगे और वो टाइम देंगे और वो सीखेंगे। अगर वो सीखेंगे और हमारे इंडिया में अगर स्किल्ड लोग बढ़ेंगे, स्किल्ड युवा होंगे, तो उनके लिए जॉब्स ओपन करना, जो स्टार्टअप्स है, वो बहुत ईजी होगा। क्योंकि अभी एज ए वुमेन एंटरप्रेन्योर ये मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है कि मुझे स्किल्ड जो युवा है, स्किल्ड पर्सन है, वो नहीं मिल पाता है। ये दिस इज़ द बिगेस्ट चैलेंज, ठीक है। तो वो इसे एक होपफुली इससे एक अच्छा होगा। और दूसरा ये कि जैसा कि इन्होंने बताया कि इन्होंने 3 लाख करोड़ सैंक्शन किए हैं, राइट। सो उसमें आई एग्री, उन्होंने सैंक्शन किया है, बट और आप इनके साइट्स पे जाके देखोगे, बट जो प्रोसीजर है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, राइट। तो उनको आने वाले, जैसे उन्होंने बजट में बता दिया, राइट, तो लेकिन इसको यूटिलाइज़ करने के मतलब कैसे लोग इसको ले सकें, विमेन स्पेशली, बिकॉज क्या होता है कि विमेंस के पास इतनी नॉलेज होती है कि वो जाके मतलब दे कांट आस्क एनीवन, ठीक है। तो उनके साइट पे ही या उनको इस तरह के वो होते ना जो ई मित्र सेंटर्स वगैरह, वहाँ जाके उनको कि कैसे आप ये ले सकते हो, इसकी इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए, ठीक है। आई एग्री, उन्होंने स्टैम्प ड्यूटी वगैरह कम कर दिया है, ठीक है। बट जहाँ पर बात करते हैं ये जो ट्रेडिंग, आजकल जो विमेंस है वो भी ट्रेडिंग करने लगे। आप बिलीव नहीं करोगे कि एक हाउस वाइफ है, जब उसको पता चलता है कि हम म्यूचुअल फंड नाम की भी कोई चीज़ है, तो वो खुद की सेविंग्स में से निकाल के उसमें डालती है। बट वो ये सोचती है कि चलो मैं 6 महीने के लिए कर देती हूँ जो मेरा मंथली आ रहा है, उसके बाद बट उन्होंने उस पर भी 20% टैक्स लगाया था, विच इज़ नॉट अ गुड आइडिया, ठीक है। तो इससे थोड़ा सा वो वापस से बैकवर्ड पोजीशन में है कि हम लॉन्ग टर्म में वो होल्ड नहीं कर पाएगी, ठीक है। तो ये एक थोड़ा सा मुझे लगा कि नेगेटिव इम्पैक्ट है। दूसरा, इन्होंने इंडेक्सेशन जो है वो कम्प्लीटली रिमूव कर दिया, विच इज़ लाइक बेसिकली ऑन द नेम ऑफ टैक्स सिंप्लीफिकेशन, ये और ज़्यादा उन्होंने बढ़ा दिया है बेसिकली, ये कि मिडिल क्लास को और ज़्यादा पे करना पड़ेगा। इससे टैक्स सिंप्लीफाइड हुआ है, आई एग्री, लोगों को पता चल रहा है कि वो टैक्स पे कर रहे हैं, बट पे करने के साथ साथ उनको ये भी पता चल रहा है कि अब वो ज़्यादा पे कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एक चीज़ है। सो और या सबसे जो अच्छा पॉइंट है, इन्होंने R&D के अंदर बहुत अच्छा बजट पास किया। मतलब R&D के लिए जो बजट है वो बहुत अच्छा किया है। इससे काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ खुलेगी इंडिया में, स्पेशली जो स्टार्टअप्स वगैरह के लिए, ठीक है। और इसके अलावा जो सोलर प्लांट्स आने वाले टाइम में, फ्यूचर हमारा सोलर एनर्जी में ही है, तो उसके लिए भी इन्होंने बहुत अच्छा अमाउंट पास किया। आई थिंक 10,000 करोड़ समथिंग कुछ पास किया, या 1,000, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली द नंबर। उसके ज़रिए 300 यूनिट बिजली भी मुफ्त है। हाँ वही, तो इससे क्या होगा कि लोग एनकरेज होंगे, जैसे फार्मर्स स्पेशली, उन लोगों को लगेगा कि हाँ हम यूनिट लगाएं और हमें फिर उनको बिजली भी फ्री मिलेगी, प्लस उनको रिबेट भी मिलेगी और बहुत सारे फ़ायदे होंगे। तो ठीक है, लेकिन ये बजट ओवरऑल मतलब नॉट सो गुड, नॉट सो बैड, ठीक है। तो जो ये ईयर जब पास होगा उसके एंड में हम देखेंगे कि वाकई में इस बजट का क्या इम्पैक्ट पड़ा है, कि मिडिल क्लास पे आई एग्री उनको बहुत हैवी हो गया है, कि उनको टैक्स जो उनका स्लैब है वो जो डिडक्शन अमाउंट था 50 से 75 हो गया है, ठीक है। तो टैक्स रेट्स भी बढ़ गए हैं, बट वो कहते हैं ना कि कोई चॉइस नहीं है, दे हैव टू डू इट, ठीक है। तो देखते हैं, लेट्स सी नेक्स्ट तक क्या होता है। थैंक यू सो मच। मैडम, आपको कैसा लगा बजट? मेरा एक्चुअली मिक्स रिएक्शन है बजट को लेकर। कुछ चीज़ें बहुत अच्छी हुई हैं और कुछ चीज़ों का इम्पैक्ट जो है वो आगे आने वाले टाइम में पता चलेगा। तो लाइक अगर हम बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की, या फिर हेल्थ केयर में है, एजुकेशन सेक्टर में है, यूथ के लिए काफ़ी अच्छा काम किया है गवर्नमेंट ने। तो ये सब सेक्टर्स हैं जिसमें मुझे लगता है कि बहुत अच्छा प्रोविज़न हुआ है। बट जो मेन एक मेरा फोकस है वो इन्फ्लेशन को लेकर है। प्राइस इन्फ्लेशन जो है वो गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर पा रही है। मतलब आज की डेट में फूड इज़ अ बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर एवरीवन, और फूड, एक हम टमाटो की बात भी करते हैं तो टमाटो का प्राइस ही आजकल 150 रुपीज़ पर केजी चल रहा है। या मैं थोड़ा सा ये बताना चाहूँगी, सरकार ने कहा है उत्पादकता बढ़ाने में पूरा ध्यान दिया जाएगा, उस पर फोकस रहेगा, और जिस चीज़ का उत्पादन होगा निश्चित तौर पर उसका रेट कम होगा। बट स्टिल ये एक बेसिक रिक्वायरमेंट है जो सभी एक गरीब आदमी को भी चाहिए होती है, और एक मिडिल क्लास, हाई क्लास। बट इसमें मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को इन्फ्लेशन के ऊपर भी कुछ वर्क करना चाहिए। और अदरवाइज़ एक जो कैंसर वाला इन्होंने इसमें जो डिस्काउंट मिला है वो काफ़ी बेस्ट है। आजकल वुमेन में काफ़ी ब्रेस्ट कैंसर ज़्यादा चल रहा है, तो आई थिंक वो एक बहुत अच्छा प्रोविज़न है जो गवर्नमेंट ने पास किया है। धन्यवाद। मैडम, आपको कैसा लगा बजट? बजट काफ़ी अच्छा है और ये लॉन्ग टर्म प्रभावित करेगा हमारे देश के विकास के लिए। तो अभी सडन हम इस पे इतना एनालाइज वो नहीं कर सकते, बट हाँ लॉन्ग टर्म इसका इम्पैक्ट दिखेगा।
भारत को विकसित बनाने में। महिलाओं के लिए कैसा था? महिलाएं भी भारत का ही हिस्सा हैं, तो ऑब्वियसली भारत के लिए विकास के लिए तो महिलाओं का भी विकास होगा साथ में ही। और युवाओं के लिए जो कदम उठाए गए हैं, जो घोषणाएं की गई हैं, बाकी क्या रिएक्शन है आपको? इसमें और सुधार होना चाहिए और बेहतर हो सकता था, या नेक्स्ट टाइम और बेहतर की आप उम्मीद करती हैं? नेक्स्ट टाइम इससे और अच्छा होगा, क्योंकि अच्छा उस प्रगति की तरफ ही बढ़ाने वाला बजट है, ये विकास की ओर ही हमें ले जाने वाला बजट है। तो इससे युवा भी, किसान भी, महिलाएं भी सभी प्रभावित होंगे और अच्छा विकास होगा हमारे देश का। धन्यवाद। तो निश्चित तौर पर देख लिया होगा बजट को लेकर महिलाओं की क्या प्रतिक्रिया है। कुछ महिलाएं इसमें काफ़ी पॉजिटिव बातें की हैं, उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा बजट है, कुछ ने कहा कि नहीं, हतोत्साहित करने वाला है। फिलहाल ऐसी ही खबरों को देखने के लिए देखते रहिए 5 जन।